नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली दोस्तों। और आपको ये मालूम चल सकेगा, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो तब भी आप सक्सेस पा सकते हैं। और उसके रिज़ल्ट क्या होंगे, क्या आपको कम सक्सेस मिलेगी, क्या ज़्यादा मिलेगी, इस हाथ को हम पूरा पढ़ने और अपने सब आपके सामने पढ़ने वाले हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है और पूरे हाथ को पढ़ेंगे हम। और जो जिस जातक ने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने यहाँ पर अपने भविष्य वर्ग में जानना चाहा है, तो पूरे हाथ को जैसे हम हर वीडियो में पढ़ते हैं। और अभी तक अगर चैनल पे आप नहीं विजिट हुए हैं या फिर अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, फिर कोई स्पेशल कंसल्टेंट लेना चाहते हैं, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, दिया होता है। उसको आप फॉलो करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले फिंगर्स की प्लेसमेंट को देखेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे और सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह हम पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रेडिक्शन को। तो एक अच्छा सा कलर लेते हैं पहले। तो अपनी स्क्रीन पर जो हाथ देख पा रहे हैं वो 100% स्क्वायरिश बन रहा है। और स्क्वायरिश काफ़ी अच्छा यहाँ पर शेप हाथ की बन रही है। और कह सकते हैं कि हाथ में मेहनत काफ़ी अच्छी है, मेहनत करने की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। मतलब परिश्रम करने की क्वालिटी, आगे बढ़ने की चाह काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा तक प्लान भी काफ़ी ज़्यादा करता है और काफ़ी हाथ पैर भी मारता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये नज़र यहाँ पर आ रहा है। फिंगर्स की प्लेसमेंट अच्छी है, फिंगर्स ज़्यादा छोटी नहीं है ना बड़ी है, मिडोकर है। तो ऐसे जातक में डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता होती है काफ़ी अच्छी होती है। और डिसीजन मेकिंग जो है करता है जातक सोच समझ कर यहाँ पर करता है। तो ये क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आपको फिंगर्स में हल्का हल्का गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। सभी फिंगर्स में नहीं है, कुछ फिंगर्स में आपको नज़र आएगा। तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पैसे की जो टिकना है हाथ में वो टिकता नहीं है। तो ये कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि सभी फिंगर्स में गैप नहीं है, कुछ फिंगर्स में है। और यही कमी दिखती है। और कह सकते हैं कि थोड़ा जातक जिद्दी भी, इस जिद्दी नेचर का भी हो जाता है, तो ये देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फिंगर्स की प्लेसमेंट को देखते हैं। जो इनकी सबसे अच्छी फिंगर यहाँ पर नज़र आई है वो सूर्य की फिंगर है। आपको यहाँ पर सूर्य की फिंगर नज़र आएगी। और सूर्य की फिंगर जो है काफ़ी लेंथ में है इनकी, देख पा रहे हैं। अगर देखेंगे आप तो शनि की फिंगर से अप्रॉक्स इक्वल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसका झुकाव थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपका शनि की तरफ है, या शनि फिंगर की तरफ है। तो जीवन में कभी ना कभी वैराग्य की भावना उत्पन्न हो सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर होते हैं। वैराग्य आप जानते हैं क्या होता है। वैराग्य का मतलब होता है ये कभी कभी मन में ऐसे ख्याल आना कि कामयाबी नहीं मिल रही है, कामयाब हाथ पर जातक काफ़ी ज़्यादा मारता है लेकिन कामयाबी उसको नहीं मिलती है, तो सब कुछ छोड़ना चाहता है। तो ऐसी भावनाएं कभी कभी मन में उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो सूर्य की फिंगर काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि बृहस्पति की फिंगर सूर्य की फिंगर छोटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जो ज़्यादा है आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रखता है जातक, और कला प्रेमी होता है, और संगीत वगैरह या फिर किसी इंटरटेनमेंट को पसंद ज़्यादा करता है, या कह सकते हैं कि उसमें रुचि भी लेता है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है। और कह सकते हैं कि इनका जो वीक माउंट मुझे नज़र आया वो शनि माउंट ही वीक है, क्योंकि शनि का माउंट भी मुझे वीक है और फिंगर भी है, लेंथ में ज़्यादा नहीं है। तो इनको स्ट्रगल करने को मिलेगा, लाइफ में स्ट्रगल है इनके। और कह सकते हैं कि जब फिंगर शनि की छोटी हो जाती है या फिर माउंट वीक होता है, तो ऐसे जहाँ तक सोचता विचारता काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में रहता है, और काफ़ी चीज़ों को ट्राई भी करता है लाइफ में, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती है। सफलता पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं फिंगर्स से। लेकिन
आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो इनकी बुध फिंगर है अच्छी है, फर्स्ट बैलेंस को भी यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है इनके पास, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बोलने की क्षमता अच्छी है, और कह सकते हैं कि जैसे जातक में कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बदौलत जैसे जातक तरक्की पाता है लाइफ में। लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल होना यही काफ़ी नहीं होता, भाग्य भी साथ देना चाहिए, तभी वो चीज़ें सक्षम हो पाती है। लेकिन इनमें गुण देखा जा रहा है कि फिंगर जो है इनकी कह सकते हैं कि बुध की अच्छी है, अच्छी लेंथ में है। तो कम्युनिकेशन स्किल, बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी ऐसे जातक में देखी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थंब को देखते हैं। थंब भी आपको दिखेगा, जो फर्स्ट पोर है वो बड़ा है सेकंड पोर के मुकाबले। तो ऐसे जातक में आगे बढ़ने की क्षमता तो काफ़ी अच्छी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। और थंब के ऊपर एक यव का सिंबल आपको बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, जो बताता है कि जातक के पास पैसे की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। पैसा यहाँ पर जब ये चाहते हैं वो आता है। हालांकि जो फिंगर्स में गैप था उसकी वजह से आपको, जैसे मैंने कहा था, खर्चे भी हैं, पैसा टिकने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन पैसे की दिक्कत अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, और लाइफ में आगे भी नहीं रहने वाली। क्योंकि यव का सिंबल यही होता है कि पैसा जमा ऐसे जातक काफ़ी कर लेता है, या फिर कह सकते हैं कि पैसे का जो सुख होता है ऐसे जातक के पास होता है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम माउंट्स को चेक करते हैं, माउंट्स इनके बारे में क्या यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इनके जो ऊपरी माउंट्स हैं, जो इस पोर्शन के जो माउंट्स हैं, इनमें सिर्फ शनि माउंट को छोड़कर बाकी सभी माउंट इनके अच्छे हैं। अगर मैं एक एक माउंट की बात करूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखिए, बृहस्पति माउंट को अगर देखेंगे तो अच्छी स्पेस में है, अच्छा साइज है इसके ऊपर। जैसे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है जातक का, और विवाह जो होता है अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। एक स्क्वायर का यहाँ पर आपको साइन बनता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, जो प्रॉपर स्क्वायर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्क्वायर की शेप बनती हुई आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर, जो लाइफ में किसी तरह की प्रोटेक्शन को ये बताती है। मतलब प्रोटेक्शन, फाइनेंशियली प्रोटेक्शन हो सकती है, या फिर हेल्थ वाइज प्रोटेक्शन हो सकती है, या किसी का सपोर्ट हो सकता है। लाइफ में इनको इसका सुख मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। तो अच्छा माउंट है, इसके अच्छे फल इनको मिलने वाले हैं। और जो शनि माउंट है थोड़ा सा वीक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शनि माउंट को स्पेस यहाँ पर कम मिल रही है, और थोड़ा सा दबा हुआ माउंट भी आपको नज़र आएगा। और कह सकते हैं कि माउंट वीक है, फिंगर छोटी है, तो लाइफ में स्ट्रगल इनको करने को देखने को मिलेगा कि लाइफ में स्ट्रगल है। स्टार्टिंग एज में तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जब ये और आगे बढ़ जाएंगे, कम से कम ये कह सकते हैं 25 के क्रॉस कर जाएंगे, इनको मिलेगा लाइफ में चीज़ें और भी यहाँ पर कठिन हो जाएंगी इनके लिए, क्योंकि ये माउंट जो है यही फल देता है। अगर आगे बढ़े, आगे इनके सूर्य माउंट को देखें तो जो सबसे अच्छा माउंट इनका सूर्य का मुझे लगा, सूर्य को प्रकाश अच्छे साइंस आपको देखने को मिलेंगे। इनके फिंगर भी काफ़ी अच्छी थी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था, क्या इनको उन ऊंचे स्तरों की पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे PCS हो गया, IAS हो गया, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है उनकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए आपको, और उसके आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन सफलता के लिए भाग्य रेखा देखनी पड़ेगी मुझे, और भी चीज़ देखनी पड़ेगी, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन अगर उसको तैयारी के माध्यम से देखें हम, तो बिल्कुल करनी चाहिए, और सफलता हम अब बाद में देखेंगे मिलेंगी नहीं मिलेगी। लेकिन इनका सूर्य अच्छा है, सूर्य माउंट अच्छा है, तो बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए इनको। और चांसेस यहाँ पर 20% मैं कहूँगा, क्योंकि अगर माउंट अच्छा होता है, फिंगर अच्छी होती है, तो 20% चांसेस बन जाते हैं, बाकी 80% चांसेस यहाँ पर लाइनों पर होते हैं। हम लाइनें आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहेगा, फिंगर जो है, माउंट जो है अच्छा है, इसके ऊपर आपको एक विद्या की रेखा दिखेगी, जो विद्या की रेखा कम ही हाथों में मिलती है, इनके हाथ में यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छी नॉलेज ऐसे जातक रखता है, किसी भी क्षेत्र में हो, या फिर कोई भी प्रोफेशन में हो, उसकी नॉलेज रखेगा काफ़ी अच्छी, या फिर शिक्षा क्षेत्र में हो, उसकी नॉलेज भी काफ़ी अच्छा। मतलब कुल मिला के ऐसे जातक के पास नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, और ऐसे जातक जो होता है किसी को सुझाव भी काफ़ी अच्छे देता है। तो अच्छी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है इनके सूर्य माउंट पर। अगर मैं यहाँ पर
बृहस्पति सॉरी यहाँ पर बुध माउंट को देखो तो वो भी पॉजिटिव है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इनके शनि माउंट को छोड़कर बाकी सभी माउंट जो है अच्छे खासे डेवलप हैं। जो इनके कह सकते हैं कि बुध माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई साइन वगैरह यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है मुझे। अगर यहाँ पर इनके शुक्र माउंट को देखें तो शुक्र का माउंट भी ठीक है, कोई ओवर डेवलप नहीं है इसको कहूँगा मैं, और ज़्यादा कुछ लाइनें नहीं कहूँगा, साफ़ सुथरा माउंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। हर खड़ी सी लाइनें आपको दिखेंगी जो लाइफ में जो है मौके स्टार्टिंग की पीरियड में बिल्कुल देंगी, और ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन जो इनका निचला कह सकते हैं कि निचला चंद्र है वो थोड़ा सा वीक आपको दिखेगा, और जो ऊपरा चंद्र ठीक है लेकिन निचला चंद्र जो है वो वीक दिखेगा। तो आपको जब आप हाथ किसी का पढ़ें तो आप ये देखें कि अगर आप किसी के हाथ में शनि माउंट को वीक देखते हैं, शनि फिंगर को वीक देखते हैं, शनि माउंट को वीक देखते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा उसका जो निचला चंद्र होगा, जो अंदरूनी चंद्र होगा वो दूषित होगा, उसका वो कमज़ोर होता है। तो ऐसे जातक काफ़ी डीप सोचता है, कह सकते हैं कि सोचता विचारता काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कह सकते हैं कि अपनी बाहरी दुनिया में खोया रहता है, किसी ना चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सोचता है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी एक नेगेटिविटी को दर्शाती है। और ऐसे ज़्यादा प्लानिंग भी काफ़ी बड़ी बड़ी करता है, लेकिन प्लानिंग में चेंज लाना उसकी फितरत में रहता है, तो ये भी एक गलत बात है, ये भी चीज़ अच्छी नहीं है, तो ये भी चीज़ों को बिगाड़ता है। तो आगे इनके लाइनों को देखेंगे हम। चलिए हम लाइनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके लाइफ लाइन को देखते हैं, लाइफ लाइन के बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही है। देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा जो लाइफ लाइन इनकी कुछ ऐसी बनती हुई आपको यहाँ पर दिखेगी, और बिल्कुल है लॉन्ग लाइफ है, और जो है हेल्थ में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी दिक्कत आपको जो है 50 के एज में मिलेगी। लाइफ लंबी है, लंबी लाइन है काफ़ी, कह सकते हैं कि यहाँ पर 75 से ऊपर यहाँ पर लाइफ जाने वाली है। और स्टार्टिंग के पीरियड में जो है आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ जैसे यहाँ पर आपको दिखा कुछ राहु लाइनें हैं जो यहाँ पर मंगल क्षेत्र से जाकर क्रॉस कर रही हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था ये भी इंडिकेशंस होता है कि लाइफ में जो भी जातक प्लान करता है वो प्लान जो है इस जातक का सक्षम नहीं हो पाता है, कामयाब नहीं हो पाता है, इसलिए वो अपने प्लान्स में हमेशा चेंजेस करता रहता है। तो यही इनकी जो है चीज़ों को बिगाड़ती है, या फिर कह सकते हैं कि बार बार चेंज करना यही फितरत में रहता है। तो प्लान जो है काफ़ी हद तक सक्षम नहीं हो पाते हैं, सही नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्रोग्रेशन की बात करूँ, देखिए पहले राहु लाइनों की बात कर लें। राहु लाइनें कुछ ऐसी बन रही हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ ऐसी राहु लाइनें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और ये जो राहु लाइनें हैं अप्रॉक्स यहाँ पर कह सकते हैं कि 32 33 तक यहाँ पर बन रही हैं, और ये इनको परेशानियाँ क्रिएट करेंगी, या फिर कह सकते हैं कि इसको आप हेल्थ से भी जोड़ सकते हैं, कैरियर से भी जोड़ सकते हैं, प्रोफेशन से भी जोड़ सकते हैं, मतलब सभी मामलों में अड़चनें पैदा करेंगी आगे बढ़ने में। लेकिन उसके बाद कोई लाइनें नहीं है, उसके बाद कुछ प्रोग्रेशन आपको नज़र आएंगे, हल्के से आपको ट्रायंगल्स यहाँ पर नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर हल्के हल्के आपको बनते हुए यहाँ पर ट्रायंगल्स जो है कुछ नज़र आ रहे होंगे, ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स नज़र आ रहे होंगे, और जो है कुछ प्रोग्रेसिव लाइनें जो है आपको बनती हुई यहाँ पर शो हो रही है। जो ये ट्रायंगल्स हैं ये कम से कम यहाँ पर कह सकते हैं 24 से 28 के बीच में बन रहे हैं, और ये जो प्रोग्रेशन लाइनें हैं कम से कम 30 से लेकर 30 से 40 के बीच में अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही हैं। तो इन एज में जाकर इनको सफलताएं मिलेंगी। जो ट्रायंगल्स बने हैं इनको जरूर इन एज में जो एज बन रही है कम से कम 24 से 28 के बीच में, इसकी मिड एज में बन रही है, 30 के आप ऊपर कह लें, इस एज में बन रही है। इसमें इनको अपॉर्चुनिटी और मौके मिलेंगे, या फिर पहले मिले होंगे जिन्होंने जितनी एज यहाँ पर इन्होंने बताई है 29 साल अप्रॉक्स इन्होंने बताई थी, उससे पहले इनको काफ़ी अच्छे अच्छे मौके और काफ़ी प्रमोशंस यहाँ पर मिले हैं। देखिए ट्रायंगल्स अगर आपके हाथ में बन रहे हैं, लाइफ लाइन पर ट्रायंगल्स बनना अच्छी बात होती है, और ये ट्रायंगल जो होते हैं
आपको बड़ी उन्नति देते हैं और बड़ा प्रोग्रेशन यहाँ पर क्रिएट करते हैं लाइफ में। तो ये इनके हाथ में बन रहा है, और जो प्रोग्रेशन होते हैं आपको आगे बढ़ाते हैं, प्रोफेशन में अच्छी उन्नति देते हैं। तो ये जो लाइफ में ये पीरियड इनके होंगे अच्छे होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक लाइन और देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हेल्थ प्रॉब्लम इनको हो सकती है कम से कम। देखिए यहाँ पर एक यब का सिंबल आपको बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा, और ये एक बड़ा यब का सिंबल मैं यहाँ पर कहूँगा। और यहाँ एक नहीं है, यहाँ पर दो बनते हुए आपको दिखेंगे, एक ये रहा और एक आसपास यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा आपको। कम से कम दो यब के सिंबल है। ये जो अप्रॉक्स यहाँ पर 50 के अराउंड ये बन रहा है, और ये भी 55 या 60 के अराउंड यहाँ पर बन रहा है। तो इस एज में इनको दिक्कतें होंगी, हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें जरूर होंगी, और मेजर इशू आएंगे। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होगी। जो किसी भी लाइन पर यब का सिंबल बनता है तो ये मेजर बीमारी देता है, एक बड़ी बीमारी देता है। तो ये इस एज में इनको थोड़ा सा संभल कर रहने का प्रयास जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी कैरी लाइन को देखते हैं, जो इनकी भाग्य रेखा है उसको देखते हैं। देखिए इनके हाथ में भाग्य रेखा तो आपको दिखेगी नहीं, स्टार्टिंग एज में भाग्य रेखा आपको जरूर नजर आएगी। देखिए स्टार्टिंग एज में भाग्य रेखा जरूर है, आपको यहाँ पर दिखेगा, हल्की सी धुंधली है, लेकिन यहाँ पर भाग्य रेखा मिटी हुई है। और उसके बाद कुछ लाइनें क्रिएट होने की प्रयास कर रही हैं, हल्का सा धुंधली सी लाइनें बन रही है। लेकिन कम से कम आपको मान के चले कि 24 के बाद तो भाग्य रेखा आपको नज़र नहीं आ रही, तो क्या इनको कामयाबी नहीं मिलेगी? तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर हम नहीं कह सकते कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि कामयाबी जो है भाग्य रेखा से नहीं देखी जाती, हाथ की स्ट्रक्चर और लाइनों से देखी जाती है। लेकिन भाग्य रेखा पहले थी, अब नहीं है, मिट गई है। तो जरूर उस पीरियड में इनको स्ट्रगल करने को दिखेगा, और ये जो स्ट्रगल है कम से कम कह सकते हैं कि 35 साल तक चलेगा। और भाग्य उदय भी यही दिखा रहा था, भाग्य उदय भी इनका चांसेस यहाँ पर 36-37 के आसपास नज़र आ रहे हैं, जो मेनली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 36 से 37 साल की एज में ही भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर है, उससे पहले यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इनके बता दिया था, इनका शनि वीक है, शनि माउंट वीक है, शनि की फिंगर जो है छोटी है, और इनका अंदरूनी चंद्र जो है वो वीक है। तो भाग्य रेखा भी नहीं है, भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य रेखा स्टार्टिंग में थी, लेकिन मिड एज में यहाँ पर भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही है। तो बिल्कुल इनके कैरियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, मतलब कुल मिला के इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो फाइनेंशियल लाइफ है, वो डिस्टर्ब जरूर होगी इस एज में, और स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। और 29 इन्होंने एज यहाँ पर बताई है। जैसे भी कह लें, स्ट्रगल तो इनकी लाइफ में रहा है, लेकिन जो है और लाइनें यहाँ पर क्रिएट होने की कोशिश कर रही हैं, और अब जो है कुछ अच्छे होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। कम से कम यहाँ पर कह सकते हैं कि 30 के बाद 32, 33, 34 जो आने वाला पीरियड है, कह सकते हैं आपकी 45-46 तक ठीक अच्छी टाइम यहाँ पर रहेगा फाइनेंशियली और कैरियर वाइज अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन उसके बाद स्ट्रगल है, उसके बाद कोई लाइन यहाँ पर मुझे भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही है। एक इनकी अच्छी बात है, इनके हाथ में एक कह सकते हैं कि हेल्थ लाइन काफ़ी अच्छी है। ये हेल्थ लाइन हम नहीं कहेंगे, हेल्थ लाइन तो वैसे लाइफ लाइन को कहते हैं, लेकिन ये इस लाइन को हम भी हेल्थ लाइन ही कहते हैं। ये जो है हमारे स्टेमिना से जुड़ा होता है, हमारे परिश्रम से जुड़ा होता है, और हमारे दिमाग से जुड़ा होता है, मतलब जो हम पैसा कमाते हैं उससे जुड़ा होता है। तो अच्छे पैसा ये अर्न करेंगे, जमा करेंगे, पैसे के मामले में हाथ सक्षम है, पैसे के मामले में हाथ में कोई कमी नहीं है। जो कमी है इनके भाग्य में है, जो भाग्य है इनका जो है जितना प्रयास कर रहे हैं उतना साथ नहीं दे पा रहा है। तो ये कमियां मुझे नज़र आ रही हैं। आपको माइंड लाइन भी डिक्लाइन नज़र आएगी। देखिए माइंड लाइन भी काफ़ी डिक्लाइन है। स्टार्टिंग से ही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ज़्यादा प्लान तो काफ़ी अच्छे बना रहा है, काफ़ी सक्षम तरीके से बना रहा है, और उसके ऊपर भी काम करना चाह रहा है, लेकिन सोचता विचारता ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सोचता विचारता काफ़ी ज़्यादा है, और उसी वजह से जो है चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। प्लान में रेगुलर चेंज है, एक
फिक्स प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर फिक्स प्लान पे काम ऐसे ज़्यादा तक नहीं कर पाता है। तो देखिए जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या पीसीएस आईएएस या फिर जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, 20% मैंने आपको बताया था, लेकिन कामयाबी मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। जो मुझे दिख रहा है वही मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे आपका हाथ पढ़ रहा हूँ तो आपको सही से बताऊंगा। जो मुझे नेगेटिव दिख रहा है वो बता रहा हूँ। देखिए इनके हाथ में जो है भाग्य रेखा कमी है, ठीक है, माइंड लेन जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है। तो ये भी चीज़ें हैं। देखिए पीसीएस आईएएस जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं, फिर बड़ी जॉब पे जाने का जो मौका होता है, वो इन चीज़ों से भी देखा जाता है कि प्रॉपर भाग्य रेखा हो, प्रॉपर भाग्य रेखा हो, टूटी वगैरह ना हो, तो ये उन चीज़ों को अच्छी बनाती है। और जो माइंड लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हो, कोई ऐसी नहीं कि ज़्यादा डिक्लाइन है, वो अच्छी नहीं रहती हैं उन सब एग्ज़ाम्स के लिए। तो कामयाबी मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मैं इनका जो मोटिव है उसको तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं जो चीज़ें सच्चाई हो ही बता रहा हूँ। जो तो देखिए अब इसके इनके चांसेस क्या हो सकते हैं। जो देखिए जो इनकी इमेजिनेशन पावर है काफ़ी अच्छी है, जो इमेजिन करते हैं काफ़ी अच्छा करते हैं। तो ऐसे तक राइटिंग फील्ड में जा सकता है, कला प्रेमी हो सकता है, एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि इनका सूर्य काफ़ी अच्छा है, सूर्य रेखा भी इनके हाथ में है। आपको यहाँ पर मैंने दिखाया था सूर्य रेखा भी अच्छी है और ज़्यादा लंबी नहीं लेकिन सूर्य रेखा है। और जो इनकी माइंड लाइन है वो डिक्लाइन जा रही है। तो उन सब फील्ड में जाकर ये प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं उस पर नहीं, उसमें कामयाबी कम मिलने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूँ तो हार्ट लाइन जो है बाई फोर्क है, ये पॉजिटिव साइन है। मैंने आपको बताया था कि ये विष्णु सिंबल होता है और विष्णु सिंबल हाथ में स्ट्रगल देता है स्टार्टिंग के टाइम में, लेकिन जब जातक 40 क्रॉस कर लेता है या फिर कह सकते हैं 38-35 भी क्रॉस कर लेता है, उसके बाद चीज़ अच्छी होती है। लेकिन ये विष्णु सिंबल तभी साथ देता है जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अपने काम को काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से करता है, तब ये चीज़ें विष्णु सिंबल साथ देता है। और हार्ट लाइन में कुछ दिक्कतें मुझे नज़र आई, जो मुझे जो लाइफ लाइन में नज़र आई थी, आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ। यहाँ पर यब के सिंबल आपको दिखने को मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने दिखाए थे यब के सिंबल, वही है। हार्ट लाइन में भी दिक्कतें नज़र आ रही हैं। तो हेल्थ को थोड़ा सा, ये जब ओल्ड एज के हो जाएंगे या फिर 40 क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ा संभल कर रहने की कोशिश करें। ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर या फिर दिल संबंधी परेशानी, सांस संबंधी परेशानी, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ मेजर इशू और नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो इन्होंने क्वेश्चंस किया था उसका जवाब इनको मिला होगा। और थोड़ा सा स्ट्रगल है लाइफ में, और पैसे की मामले में हाँ ठीक है। और भी मुझे क्वेश्चन किया था कि बेटे का चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नहीं। देखिए बेटे के चांसेस मुझे भी इस हाथ में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और अगर मैं आगे इस पोर्शन को देखूँ मैं, तो ज़्यादा चांसेस जो है वो बेटी के ही हैं, मतलब बेबी गर्ल के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और बेबी बॉय के जो है चांसेस कम है। हालांकि ये जो लाइनें हैं बदलती हैं, हमेशा जो लाइनें हैं चेंज होती हैं, तो उस हिसाब से फल भी चेंज होते हैं। तो ये पूरी प्रेडिक्शन वीडियो थी, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।